राजपाल यादव स्टेज पे पहुंचे और कॉमेडी ना हो भाई, ये तो संभव ही नहीं है, जाने इसको इसलिए जाता है। लेकिन आज भाई साहब बहुत लोगों को खुंदक दिला रहे हैं, साथ ही साथ में हमें भी मन तो कर रहा मुक्का मार के इसका मुंह तबेला जैसा बनाने का, जैसा बना हुआ है इसका। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ढाई फुटिया तो वैसे ही है, और बारंग क्या पता इसका चेहरा भी फिर आधा इंच का ही रह जाए। खैर छोड़िए, देखिए बात क्या है, दिवाली पे इन्होंने ज्ञान दिया। हर बार लोग जो है दिवाली और होली ये तो मेन है फेस्टिवल जिसमें लोग ढूंढते हैं मौका ज्ञान देने के लिए, जिसमें से इस बार भाई मुर्गा अपने आप खुद बनने के लिए है राजपाल यादव। राजपाल यादव को अधिकतर इसीलिए ट्रोल करा जा रहा है क्योंकि भाई ये जो है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के स्टेज पे पहुंचे थे, उसके शो पे पहुंचे थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ब्लेसिंग्स लेने के लिए पहली बार पहुंचे, इससे पहले भी जा चुके हैं। अब इकलौते राजपाल यादव तो है नहीं जो भाई इन तक पहुंचे हैं, कई लोग हाल ही में अभी लेटेस्ट में ही बताए जा रहे पहुंचे, जिसमें से एक है चंकी पांडे, अनन्या पांडे के पिताजी। पर मैं चाह रहा हूं यू ब्लेस माय डॉटर अनन्या पांडे आल्सो। पिताजी तो वैसे ही हर तरफ से फ्लॉप हो चुके हैं, बची बेटी अबानबा शबानबा बनबा शबानबा बनबा शबानबा। प्रभु का आत्मा आपकी बेटी के लिए बोल रहा है, सुनना ध्यान से। आने वाले समय में परमेश्वर उसके मस्तक को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। अभी तक तो कोई उसे जानते ही नहीं है, सर्च करो अनन्या पांडे, कहीं कुछ दिखाएगा ही नहीं। झूठ बोल रहा है। अब जब स्टेज पे पहुंचे तब उसका नाम चलेगा, अब दुनिया जानेगी, तब इसको फिल्में मिलेगी। अभी तक तो कहीं कुछ कर ही नहीं रही है, पढ़ाई कर रही है बेचारी। उसके नाम को पूरी दुनिया जानेगी यीशु के नाम में। अबनबा शबनबा बनबा शबनबा बनबा शबनबा। प्रभु एक बहुत बड़ी पोस्ट उसको देने के बाप खुश हो गया, ओहो मेरी बेटी का नाम होगा। बे तेरे बेटे का नाम पहले ही ऑलरेडी है बैल। और ज़्यादा कनेक्शन बढ़ाने के लिए 4 लाइन दोबारा बोलनी पड़ती है, वही सेम। अब बार बार मैं नहीं बोलूँगा। ISI बना देगी। ISI नहीं, क्या कहते हैं, IPS। IPS बना देगी, बड़ी तगड़ी पोस्ट मिलेगी। किसी चीज के लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया कि एक स्वर्गदूत, और उसको कभी किसी फली वस्तु की घटी नहीं होगी। एक स्वर्गदूत देख रहा हूँ उसके आसपास, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, वो तो प्यार करते नहीं, पत्थर मारते इसके। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला कि आने वाले समय में 60 करोड़ रुपया कोई फंड, परमेश्वर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसके नाम कर रहा है यीशु के नाम। 60 करोड़ भाई, क्या बात है। अब तो मजे ही मजे की फिर उसके बाद 60 करोड़ होने के बाद फिर लड़की भीख मांगेगी। अबे लड़की ने अपने दम पे गाड़ी तक ले ली है और बाप खुश हो रहा है। प्रॉफिट को देख के मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया हूँ। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। हाँ देखो पैसा का थैला लेके खड़े, वीडियो को लगता कॉल करना पड़ेगा। अब देखो बातचीत चंकी पांडे और बजिंदर सिंह की चल रही है। चंकी पांडे के हिसाब से इसका बैंक बैलेंस बढ़ा दिया तुरंत ही तुरंत, फैन फॉलोइंग तुरंत ही गैलम गैल बढ़ा दी। अब दूसरा व्यक्ति खड़ा खड़ा ऐसे कैसे चुप रह सकता है। तो देखो इसके मन में क्या चल रहा था, अबे इधर भी देख ले, अबे इधर भी देख ले। अरे यार ये लगता सारा कुछ इसे ही दे देगा। अरे भैया वो लगता है ऐसा सुनेगा नहीं है। अरे ये देख ले वो, अब तो साले हाथ भी रख दिया मैंने, सुन ले। सर मेरा भी बेटा है। हाय हाय। उसका नाम है सूरज पंचोली। अरे हीरो है भैया, हीरो। उसको भी आशीर्वाद दीजिए प्लीज। फिल्मों में तो मारता है वो, फिल्मों में तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ तो बच्चा बता रहे हो उसे, गलत बात, बच्चा मत बोलो उसे, बच्चे नहीं है। चलो कोई नहीं, तुम भीख मांगना है थोड़ा तुम्हें भी दे देते हैं। अगर लार टपक रही इसके चेहरे से पूरी, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। सुने वही 4 लाइनें। अबनबा शबनबा बनबा शबनबा बनबा शबनबा। प्रभु जी हम सूरज। इसका कनेक्शन जीसस से इतने स्पीड में होता है जितनी स्पीड में आप भाई घर के बाहर कदम नहीं रख सकते। गिनती की 4 लाइनें होती है, लगता है कि इनके लिए खाली बैठे हैं वो, बाकी और लोग काम पे गए हुए हैं। तो भाई एक बार फिर से आपको बता दूं कि आदित्य पंचोली और चंकी पांडे पहुंचे थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए अपने सुपुत्र और पुत्री के लिए, लेकिन ये उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे पंजाब में
और पंजाब में ही कई पादरियों के ठिकाने पे आईटी सेल की रेड मारी जा चुकी है और जिससे ये लोग आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, इसको बलात्कारी तक घोषित कर दिया गया है सोशल मीडिया पे। कई आरोप ऐसे गंभीर लगे हुए इस पे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब एक इम्पोर्टेंट जानकारी कान लो पास में भाई, जीजस ने बिचौलिए का काम खत्म कर दिया है, अपना नंबर पब्लिक कर दिया, बात कर सकते हैं कॉल पे। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। अब बात करते हैं ब्लेसिंग्स लेने वाले की, यानी आदित्य पंचोली की। आदित्य पंचोली ये वही व्यक्ति है जिसके बेटे का नाम जिया खान केस में आ चुका है कि एक्ट्रेस को मारा गया था जिसमें सूरज पंचोली का हाथ था। सूरज पंचोली का हाथ इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि उसके फ्लैट में सीसीटीवी में रात के टाइम पे इसके पिता को, यानी ये जो आशीर्वाद लेने के लिए आया है, ये जो ब्लेसिंग्स लेने के लिए आया है, इसकी सीसीटीवी फुटेज है। और ये फुटेज तब की है जब 30 से 40 सेकंड पहले जिया खान अपने रूम में जा रही थी फ्लैट में। उसके पीछे पीछे ऐसा बताया जाता है कि ये गया था, सब कुछ देखते देखते। उस वक्त सीबीआई ऑफिसर ने मुझे बताया कि उनको बार बार फोन आते हैं, उन पे दबाव पड़ रहा है कि इस लड़के को लॉन्च किया जा रहा है, बहुत पैसा लगाया जा रहा है, इसको हाथ ना लगाओ, इसको इंटरोगेट ना करो और इस केस को आगे ही ना बढ़ने दो। बात यहीं नहीं ख़त्म होती है। सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत केस में भी इसका ही हाथ बताया जाता है क्योंकि ये जो वर्दी वाला व्यक्ति है, ऐसा बताया जाता है, कई लोग का मानना है कि वर्दी वाला व्यक्ति सेम टू सेम चेहरा इसी की तरह मिलता है, तो ये वही व्यक्ति है। पुलिस की बेस में आया इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि कई फर्जी पुलिस वाले सुशांत सिंह राजपूत केस में थे। ये आप देख सकते हैं, चप्पल पहन के कौन ड्यूटी करता है, बिना नेम प्लेट के लोग घूम रहे हैं। ये देखो एक्टर है, लेकिन ये पहुंचे भाई ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इनको ब्लेसिंग्स मिल चुकी है। जो पाप इन्होंने करे अब पाप मुक्त हो चुके हैं। अब किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आने वाली, चाहे लड़की को मारो या लड़के को, कोई दिक्कत नहीं हो मेरा। तो भाई देखो, सिंपल सीधे सी बात है यार, ये जो धर्म है ना हिंदुज़म, इतना आसान नहीं यार किसी को इसमें टिक पाना, बहुत मुश्किल होता है। अपने आप को इसमें विश्वासी बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यदि आप भी एक हिंदू हैं, आपके माता पिता हिंदू हैं, तो सिंपल सी बात आप देखो 100 में से केवल 5% ही ऐसे हैं जिनके माँ बाप धर्म को लेकर बातें बताते हैं। बाकी 95% क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। और बाकी अगर ईसाईयत की बात करी जाए या इस्लामिक की बात करी जाए तो इनके मुकाबले अगर आपके बेटे बच्ची को देखा जाए तो भाई कुछ नहीं, जो आपको सिखाया जाएगा वही सीखोगे फिर, क्योंकि आपको अपने बारे में कुछ नहीं मालूम है। यदि आपके भगवान को कोई गलत कहेगा तो आपको मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उसका कोई जवाब ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है। यदि आपके मुंह पे आपका ही लड़का या लड़की बोल दे कि मैं तो तुम्हारे पास 18 साल या 20 साल 22 साल 25 साल तक रहा या रही, तुमने मुझे क्या सिखाया धर्म के बारे में, मैं उसके साथ केवल कुछ घंटे रही, उसने जीसस को लेकर बहुत कुछ बता दिया, तुमने क्या किया, सुनना पड़ेगा भाई। और मुँह पे अगर चाटा मारेगी वो, तो चाटा भी खाना पड़ेगा क्योंकि वो सच्चाई का चाटा होगा। तुमने करा क्या, पाल पोस के केवल बड़ा कर दिया, सिखाया क्या है? तुम्हारी जो 20-22 साल की मेहनत है, 25 साल की मेहनत है एक लड़का लड़की को बड़ा करने में, वो 2 घंटे में ऐसी तैसी कर देगी सब कुछ। खैर इन मुद्दे पर जितना बोला जाए उतना कम है, बस इतने ही कहूँगा कि जितना हो सके सतर्कता बनाए रखें, अपने ही धर्म पे जितना विश्वास हो सके उतना विश्वास करो, क्योंकि इसमें सिखाने वाला कोई भी नहीं, आपको जानना आपको खुद से ही पड़ेगा। हमें भी अपने आप से जानना पड़ा, जब भी आज हम आपको बता रहे हैं। बाकी चैनल के साथ जुड़ कर रहें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट आती है वो आप तक पहुंचा सकूं। नमस्कार।